नमस्कार। क्या आप अपने बच्चे का मतलब जो 18 साल से कम उम्र का है उसका पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स में माइनर का पैन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई बच्चों को पैन कार्ड की आखिर जरूरत ही क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि ये बड़ों के काम आता है ना? खासकर जब कोई बैंकिंग का काम हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो। तो चलिए आज यही समझते हैं कि ये माइनर्स के लिए मतलब बच्चों के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, एक माइनर के लिए पैन कार्ड ना आज के टाइम में कई जगहों पर बहुत काम आता है। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, मान लीजिए आप बच्चे के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई एसआईपी हो गई या म्यूचुअल फंड हो गया, तो वहां पैन कार्ड एकदम जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कई सारी जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स होती है ना, उनमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी पहचान पत्र मतलब एक ऑफिशियल आईडी प्रूफ के तौर पर भी ये काम आता है। सच पूछे तो ये बच्चे की फाइनेंशियल जर्नी की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, अब अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ना आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। बहुत ही कम चीजों की जरूरत है, जिससे ये पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। आपको बस सिर्फ एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो है बच्चे का आधार कार्ड। बस यही पहचान के प्रूफ और एड्रेस के प्रूफ दोनों का काम कर देगा। इससे प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस पर चलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूं। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले क्या करना है, गूगल खोलिए और उस पर सर्च कीजिए NSDL पैन एप्लीकेशन। जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे एप्लीकेशन टाइप में आपको चुनना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बच्चे की जो भी बेसिक जानकारी है, जैसे नाम, जन्म की तारीख, वो सब भरकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आएगा। ये बहुत जरूरी है, इसे कहीं संभाल कर रख लीजिए, लिख लीजिए या फोटो खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका ब्राउजर बंद हो गया या सेशन टाइम आउट हो गया, तो आप इसी टोकन नंबर को डालकर अपनी एप्लीकेशन को वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी स्टेप। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक माइनर के लिए है, तो आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वाला जो ऑप्शन है वही चुनना है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले पेज पे आपको बच्चे के आधार कार्ड के आखिरी 4 नंबर डालने हैं। इसके बाद माता या पिता मतलब जो भी पेरेंट या गार्जियन है, उनकी जानकारी भरनी है। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन भी आएगा कि कार्ड पर आप माता का नाम चाहते हैं या पिता का। और हाँ, क्योंकि ये माइनर का कार्ड है, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव असेसी की डिटेल्स भी भरनी होंगी। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पेरेंट या गार्जियन बच्चे की तरफ से ये फॉर्म भर रहा है और कानूनी तौर पर जिम्मेदार है, उसकी डिटेल्स यहाँ देनी है। अब आते हैं इनकम वाले सेक्शन पर। सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आवेदक एक माइनर है। इसके बाद घर का पूरा पता ध्यान से भर दीजिए। ऑफिस एड्रेस वाला जो सेक्शन है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आखिर में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दीजिए। चलिए, अब हम इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी दौर में है। इसमें हमें बस पेमेंट करना है और फाइनल ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। इस पूरे एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, जो है सिर्फ 107 रुपए। तो बस पेमेंट गेटवे पर आगे बढ़िए और ये 107 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। इसके ठीक बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन का स्टेप पूरा करना होगा। और सबसे आखिर में जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हैं, यानी माता या पिता, वो एक छोटा सा डिक्लेरेशन भरकर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। और बस हो गया काम, आपका एप्लीकेशन पूरा हो गया। तो देखा आपने, कितना सीधा सा प्रोसेस था। अब जब आप ये सीख ही गए हैं, तो आप सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इसी काम को एक सर्विस के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं और इसे एक छोटी सी सर्विस के तौर पर चला सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक NSDL आईडी की जरूरत होगी। तो ये जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक URL दिख रहा होगा
और यही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL आईडी के जरिए ना आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी दूसरी इंपॉर्टेंट सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत ही सरल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।